5 जून 2022 का पेपर हम कर रहे थे और इसमें जो है हमने सीडीपी के 15 तक के प्रश्नों को कर लिया था और आज जो है जो पेडागोजी सेक्शन जो है सीडीपी का उसे हम कर लेंगे इस वीडियो में। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 का तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर जो है अभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो एग्जाम हुए थे सीटेट का, इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर हैं उस सभी पेपर को जो है सॉल्व किया जा रहा है। और जो 5 जून 2022 का जो पेपर है आज हम करने वाले हैं और सीडीपी का जो है एक वीडियो इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ईवीएस से संबंधित भी हमने इस पेपर का क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो प्लेलिस्ट है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, इसी चैनल में अवेलेबल कर दिया गया है, आप जाकर उस प्लेलिस्ट में जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? तो देखिए ऑप्शन है अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, नहीं, गलत होगा ये। तो समावेशी व्यवस्था में जो है कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? तो अभिभावक नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। स्कूल छात्र के अनुसार, ये सही हो सकता है। और देखते हैं छात्र स्कूल के जरूरतों के अनुसार, नहीं, छात्र नहीं करते हैं स्कूल के लिए, ठीक है। छात्र शिक्षक की जरूरत से कोई वो नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट होगा इसमें पॉजिटिव ऑप्शन जो दिख रहा है वो है सेकेंड, क्योंकि स्कूल जो है छात्रों की जरूरतों के अनुसार जो है स्कूल जो है होना चाहिए। और समावेशी व्यवस्था यानी कि सब तरह के जो है बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और उनकी क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनको जो है पूर्ति करने का कार्य जो है स्कूल को करना चाहिए। तो उनकी जरूरतों के अनुसार जो है छात्रों की जरूरतों के अनुसार जो है स्कूल को जो है वैसा ही होना चाहिए, मॉडिफाइड होना चाहिए, या उनकी व्यवस्थाओं का जो उनकी जो भी आवश्यकता है उसे पूरा करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन 17, वह छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए किसमें जो है ऐसा होता है कि बच्चों को जो है पाठ पढ़ने में कठिनाई आती है और लंबे अंशों को समझने में जो है उन्हें जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अर्थात कि उन्हें जो है कठिनाई होती है, परेशानी होती है। वो जो है लंबा एक सेंटेंस दे दिया जाए उन्हें पढ़ने के लिए, कोई बच्चा है तो उस जिन्हें जो है वो वाक्य पढ़ने और समझने में बहुत परेशानी होती है, कठिनाई होती है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, किस तरह का जो है परेशानी है उन्हें, तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। प्रमस्तिष्कीय घात, गुणज वैफल्य, पठन वैफल्य, मनोगतिक दिव्यांगता। तो देखिए इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा पठन वैफल्य, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। पठन वैफल्य और इसे जो है हम डिस्लेक्सिया भी कह सकते हैं। और डिस्लेक्सिया में जो है बच्चों को क्या होता है कि उन्हें जो है पढ़ने से संबंधित जो है कठिनाइयाँ से उन्हें जूझना पड़ता है। वे जो है ठीक से कोई भी सेंटेंस को नहीं पढ़ पाते हैं या शब्दों को उल्टा पढ़ लेते हैं और उन्हें जो है लंबा सेंटेंस पढ़ने में भी दिक्कतें आती है और समझने में भी परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम जिन्हें झेलना पड़ता है उन बच्चों को जो है पठन वैफल्य होती है, तो डिस्लेक्सिया भी इसे हम कह सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 में। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए शिक्षक का क्या करना चाहिए, यानी शिक्षक को होगा यहाँ पे, शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो देख लेते हैं ऑप्शन है। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ये तो करेक्ट दिख रहा है। और भी देख लेते हैं, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। ये नहीं करना है, एक शिक्षक को जो है ये कभी नहीं करना चाहिए कि उसका जो है कमजोरी जो है उस सबके सामने लाकर उसको जो है थोड़ा इंसल्ट टाइप का फील होगा बच्चा को और उसे जो है इससे वो जो है डीमोटिवेट हो जाएगा और स्कूल आने में उसका इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। बहुत सारे जो है उसमें नेगेटिव जो है उसका इसका इफेक्ट उस पर पड़ सकता है। तो छात्रों को कमजोरियों को उजागर नहीं करना है, बल्कि उनको उनकी जो
उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो टैलेंट है, उसको जो है उजागर करना है, जिससे और भी बच्चे जो है उससे जो है बहुत कुछ सीख सके। जो खास करके इसमें बात किया गया है सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों की। तो ऐसे में जो है जो सुविधाहीन बच्चे होते हैं, वंचित समूह से आते हैं, उनको जो है और बढ़ावा देना चाहिए, अपनेपन का एहसास उन्हें कराना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में पढ़ाना चाहिए। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इनको जो है सभी छात्रों के साथ बैठा कर जो है इन्हें पढ़ाना चाहिए। सभी छात्रों के साथ इन्हें जो है घुल मिलने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, और साथ में जो है अनेक गतिविधियां कराई जानी चाहिए, जिनमें जो है ये बच्चे भी इन्वॉल्व हो और उन्हें भी जो है विद्यालय आने में और इंटरेस्ट जगे। क्योंकि जो सुविधाहीन और वंचित वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल आने में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पर जो विद्यालय पर में होते हैं कि बहुत भेदभाव होते हैं उनके साथ, और मजाक उनका उड़ाया जाता है। तो ऐसे में जो है उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है स्कूल आने के लिए, और उनका जो है जीवन जो है एक सिंपल जीवन जीने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं। वो जो है जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो जो है शिक्षा नहीं ले पाते हैं। तो शिक्षा सबके लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो ऐसे में जो है इन बच्चों को अलग नहीं करना है, बल्कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। समावेशी कक्षा का जो है निर्माण करना है एक शिक्षक को, और सभी बच्चों को जो है एक साथ पढ़ाना है। सभी वर्गों के बच्चों को, चाहे वो किसी भी समूह से आता हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, या किसी भी परिवेश से आता हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन 4 है, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कभी कहीं भी आपको मानकीकृत वर्ड दिखे तो आप समझ जाइएगा कि नेगेटिव ऑप्शन है। ओके, और सभी छात्रों के लिए जो है फिक्स नहीं होना चाहिए कि यही पाठ्यक्रम जो है सभी के लिए जो है सेम है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है कमजोर शुरू से ही उतना बढ़िया स्कूल में कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो अचानक से कुछ बढ़िया स्कूल में भी बच्चे आए होते हैं, तो पीछे वाला जो है जो भी उनका जो कमजोरी होती है वो उनको कवर धीरे धीरे कर पाते हैं। तो अचानक से उनके हार्ड सिलेबस दे दिया जाएगा जो अदर बच्चे कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ऐसे में उन्हें कठिनाई उत्पन्न होगी। तो इसे दूर करने की कोशिश किया जाना चाहिए, न कि उन्हें परेशान किया जाना चाहिए मानकीकृत पाठ्यक्रम के तहत। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें सबसे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1। उसमें उनको जो है एक शिक्षक को जो है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, और अपनेपन का जो भावना है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे में जो है उन्हें लगेगा कि उनकी जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ेगी स्कूल आने के लिए। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। देखिए, क्या चीज के लिए जो है उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। कभी भी जो है नहीं शब्द दिखे आपको नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव ऑप्शन जो है खोजना होता है, और खास करके नेगेटिव वर्ड से भी जो है आप मैच कर सकते हैं। तो जैसे कि मानकीकृत परीक्षण हो गया, या असक्रिय हो गया। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, इन्हें आप खोजने का प्रयास कीजिएगा। केवल हो सकता है उसमें, और भी जैसे अभिसारी चिंतन हो सकता है। बहुत सारे जो है नेगेटिव वर्ड है, शब्द है, इन्हें आप खोज लेते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव आप जब छांट लेंगे ऑप्शन में, तो आप आराम से जो है इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है बहुत हार्ड लैंग्वेज का प्रयोग किया गया रहता है, जिसमें सभी बच्चे को समझने में कठिनाई आती है। तो जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। और मैं हर एक वीडियो में जो है आपको एक्सप्लेन करते रहती हूँ कि कौन जो है नेगेटिव है, कौन जो है पॉजिटिव है। तो आप मेरी एक्सप्लेनेशन जो है पूरी तरह से ध्यान देकर सुना करें, क्योंकि इसी से जो है आपके क्वेश्चंस बनेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट में पूछे जाते हैं। सेम क्वेश्चन जो है आपको कुछ ही क्वेश्चन हो गए जो रिपीट होंगे, और साथ में जो है जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो टॉपिक आपको देख लेना है, जो टॉपिक किन टॉपिक से जो है अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान देने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में थे हम लोग। उपलब्ध नहीं करने चाहिए, तो सामग्री का प्रस्तुतिकरण नहीं होगा। ठीक है, संचार और अभिव्यक्ति नहीं होगा, सूचना और दृष्टिकोण नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता, जो रूढ़िवादिता की अवधारणा जो है बच्चों में, इसको जो है बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और शिक्षक को जो है
शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता को जो है बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? ठीक है, तो दिया गया है नहीं बल्कि नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, उपयुक्त आधारभूत ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो देखिए बच्चों को जो है ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका नहीं दिया गया है, कहा गया है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सेकंड होगा, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जो है शिक्षा, एक शिक्षा और निजी शिक्षक नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है NEP 2020 में नहीं कही गई है। ठीक है, तो इसको बढ़ावा जो है नहीं दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जो है शिक्षा और एक निजी एक शिक्षा एक समान, मतलब युवा के सभी के लिए जो है सेम पाठ्यक्रम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और सभी के लिए जो है निजी शिक्षक नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है कहा गया है NEP 2020 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ठीक है, तो इसमें जो है कहा गया है कि अनिवार्य विशेष शिक्षा दिया जाना चाहिए और उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे कि लैपटॉप हो गया या डिजिटल बोर्ड हो गया, या फिर से जो टीवी वगैरह जो स्कूल में प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को वीडियोस दिखाने के लिए, ये सब हो गया। ठीक है, LED, ये सब जो है जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं बच्चों की आवश्यकता है, कंप्यूटर हो गया, तो ये चीज़ें जो है उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, और विशेष शिक्षा दिया जाना चाहिए, और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक जो है नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट, क्योंकि नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21। देखिए बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो आपके घर में जो है बहुत सारे बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जो है किसी कुछ कुछ दिन भर करते रहता है, वो कुछ कुछ सवाल करते रहता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा उनके अंदर जो है जिज्ञासा होती है कुछ कुछ जानने का, क्योंकि वो जो है नया नया सब कुछ देख रहे होते हैं। उनको लगता है कि ये क्या है, वो क्या है, हर हमेशा जो है वो किसी न किसी चीज़ के प्रति जो है सवाल करते रहते हैं। तो वो जो है किस प्रकार से सीखते हैं, देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो देखिए पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। तो देखिए चारों तरह से जो सीखते हैं बच्चे, पढ़कर सीखते हैं, वो विद्यालय जा रहे हैं या घर पे कुछ किताबें पढ़ रहे हैं या पेपर में कुछ उन्हें पिक्चर दिख गया, या कुछ वो जो है रीडिंग करना सीख गए हैं तो पेपर पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उससे जो है वो कुछ ना कुछ जो है सीख ही रहे होते हैं। और या विद्यालय में भी वो जाते हैं तो उन्हें जो है पढ़ाया जाता है, बुक्स एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करके वो दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, तो वे भी जो है क्या होता है उस पढ़ने से जो है बच्चे सीख रहे होते हैं। सुनकर, शिक्षक जो है यदि पढ़ा रही है तो उसे जो है सुनकर बच्चे सीख लेते हैं, या कुछ बातें जो है परिवार के बीच में हो रही है और उनके बारे में जो है बच्चे जान लेते हैं, सुनते हैं, तो उन्हें जो है उसका नॉलेज हो जाता है। समाज में बच्चों एक साथ खेलते हैं उस समय भी वो जो है कुछ कुछ सुनकर भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। देखकर, ये भी सीखने का एक तरीका होता है। बच्चे नए नए चीज देखते हैं तो वे जो है उस पर सवाल करते हैं, ये जो है क्या क्या है, इसका क्या प्रयोग है, इससे क्या होता है, बहुत जो है उनके प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को जो है नए नए चीज़ें जब देखते हो उनके अंदर उत्सुकता जगती है, क्या है ये चीज़, उसको जानने के लिए जो है उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो देख कर भी जो है बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। क्रिया करके, सबसे जो सही सीखने का तरीका है वो है क्रिया करके। ठीक है, बच्चे खुद से कुछ कुछ करके जो है सीख रहे होते हैं। जैसे खिलौना ही खेल रहे हैं तो उसमें भी कोई गाड़ी चला रहा है तो देखते हैं कि गाड़ी कैसे चलाना है, और जो है कैसे जो है इसको स्टार्ट किया जाता है, कैसे जो है इसको बंद किया जाता है, और साथ में जो है अनेक और भी खेल खेलते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ। तो क्रिया करके जो है बहुत कुछ वो भी सीख रहे होते हैं। तो चारों ऑप्शन सही हैं। बच्चे जो है पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके चारों तरह से जो है सीख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4, क्योंकि इसी में दिया गया है चारों ऑप्शन। ठीक है, 1 2 3 4 सभी सही है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए इसमें जो है अभिकथन दिए गए हैं, तर्क दिए गए हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जो है आपको ध्यान रखना होता है कि जो क्या जो है ये अभिकथन जो कथन जो दिए गए रहते हैं उसका जो है ये क्यों में आंसर जो है इसका मिल रहा है या नहीं। इसलिए यहाँ पे तर्क भी लिखा जा गया रहता है कि यदि हम पूछते हैं इस प्रश्न को पढ़कर पूछते हैं क्यों, तो यदि इसका करेक्ट आंसर आता है इसमें तर्क में तो ये जो है दोनों सही होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्न आपको सॉल्व करने रहते हैं। देख लेते हैं क्या है कथन में क्या दिए गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्यों का प्रश्न आपको मिल जाएगा। मेरा फोन जो है चार्ज कम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्यों यदि बोला जाए, यहाँ पे बोला गया कि यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तो क्यों यदि हम पूछते हैं तो अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। ठीक है, तो ये होता है इसका जो है जो अभिकथन दिया गया है वो सही है और तर्क भी जो दिया गया है इसका वो भी सही है। क्योंकि बच्चों को जो है, अब आते हैं क्वेश्चन पर, जब बच्चों को जो है स्वयं से अधिगम करने के लिए जो है ठीक है दिया जाता है तो बच्चे जो है ठीक से सोच पाते हैं कि क्या सीखना है कैसे सीखना है, उन्हें जो है ये निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें दोनों सही है। ठीक है, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 है, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो। तो देखिए किस प्रकार के जो है गतिविधियों को जो है शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। तो देखिए अस्पष्ट नहीं होगा, या अस्पष्ट जो है गतिविधियों को जो है बढ़ावा देना चाहिए नहीं। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त सही हो सकता है। अत्यंत जटिल नहीं, अत्यंत जटिल नहीं, अर्थहीन तो किसी काम का ही नहीं होगा, अर्थहीन देंगे तो। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त गतिविधियों को जो है बढ़ावा देना चाहिए एक शिक्षक को। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। बच्चे जो है बच्चे को जो है अलग अलग कल्चर फॉलो कर अलग अलग कल्चर से जो है बच्चे आते हैं जिनका जो है अलग अलग वे पर्व त्योहार मनाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो उनकी नृत्य होती है। ये सब को जो सांस्कृतिक जो विविधता है इसे जो है शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। और इन्हें जो इसमें जो है गतिविधियों को जो है किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाना चाहिए इसमें कहा गया है। तो ये जो है सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है, उन गतिविधियों को जो है बढ़ावा देना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 24। एक शिक्षक को जो ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। तो देखिए ऑप्शंस है, एक शिक्षक को गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। निराशा को बढ़ावा दे नहीं, गलत होगा ऑप्शन 1। अभिसारी उत्तर को बढ़ावा दे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अपसारी सोच को बढ़ावा दे सही होगा, मात्र रटना नहीं। रोट लर्निंग रटना ये सब जो है सही नहीं होता है। और निराशा को बढ़ावा देना ये बिल्कुल भी गलत है। अभिसारी उत्तर को सिर्फ किसी क्वेश्चन का जो है सिर्फ एक ही सॉल्यूशन देना ये भी सही नहीं है। तो अपसारी सोच को यानी कोई भी जो है प्रश्न यदि पूछा जा रहा है तो वे जो है उसके प्रश्न का अनेक हल निकाल सकता है। वे जो है सोचता है, सृजनात्मक रचनात्मक रूप से जो है सोचता है बच्चा, तो वे जो है अब सारी सोच कहलाता है। ठीक है, तो अब सारी सोच को जो है बच्चों में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इसमें जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। तो देखिए सीखना क्या है, यांत्रिक गतिविधि है, व्यवहारवादी गतिविधि है, निष्क्रिय गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है। तो देखिए जो सीखना जो है यह एक सामाजिक गतिविधि है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4।
बच्चे जो है जब समाज में रहते हैं तो वे जो है बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। एक सबसे पहले तो भाषा सीखते हैं और उसके पश्चात जो है खेल खेलना सीखते हैं और उसी में जो है वो बहुत कुछ समाज में जो बातें होती हैं, इंटरेक्शन होती है, उससे जो है वो रिलेटिव के बारे में जानते हैं, रिलेशन के बारे में जानते हैं और किस तरह से जो है हमें रहना चाहिए, किस तरह से किसी से बात करना चाहिए, किस प्रकार के हमारे संस्कार हैं, क्या हमारी कल्चर है, क्या हमारी पर्व त्योहार है, इसके बारे में जो है बच्चे जानते हैं, सीखते हैं। तो बच्चे का जो है सीखना प्राथमिक रूप से जो है एक सामाजिक गतिविधि है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 में। देखिए अभी तक जो है हमने क्वेश्चन 25 तक कर लिया और 5 क्वेश्चन ही बचे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा जो है क्योंकि सीटेट का जो क्वेश्चंस रहते हैं ये थोड़ा समझाने की इसमें आवश्यकता होती है क्योंकि बहुत ही हार्ड इसमें लैंग्वेज दिया गया रहता है, इसी कारण से। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन 26। अभिकथन और कारण फिर से दिए गए हैं, तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। अभिकथन में जो है दिया गया है, एक शिक्षक के छात्रों के बीच एक शिक्षक के छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यानी कि छात्रों को जो है आपको जो एक शिक्षक के रूप में जो है आपको क्या करना चाहिए, समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अच्छा, सही है, ऐसा जो है शिक्षक को करना चाहिए। और देख लेते हैं, तो क्यों जो है समस्या समाधान की रणनीति जो है बच्चों को प्रदान करनी चाहिए एक शिक्षक को, तो देख लेते हैं कारण में। ठीक है, समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है। ये भी सही है क्योंकि बच्चे जब है किसी चीज का समस्या, कोई भी समस्या का समाधान करते हैं तो उनकी जो रणनीतियाँ होती हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है, वे उनकी मदद जो है करती है, आसानी से जो है वो समस्याओं की समाधान कर सकते हैं जब उनके पास प्रॉपर कोई प्लान होता है, प्रॉपर कोई रणनीति होती है। जैसे कि आप ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप सीटेट का परीक्षा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है आपके पास एक प्रॉपर जो है एक प्लान होना चाहिए कि कब से कब तक जो है हमको वीडियो देखना है और डेली जो है कितने वीडियोज देखना है और साथ में जो है बुक से कितना पढ़ना है और सब कुछ जो है आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए। डेली का आपका शेड्यूल सही होना चाहिए, कितने घंटा जो है आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं ये भी आपका फिक्स होना चाहिए। और साथ में जो है आप जब भी पढ़ें तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं या आप बस टाइम पास कर रहे हैं, ये सब जो है आपका आप पे ही डिपेंड करता है। यदि आप सही से पढ़ रहे हैं तो आप जो है आसानी से परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप जो है टाइम पास कर रहे हैं, दोस्तों के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं बजाय कि पढ़ने की, ऐसे में जो है आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए यही बात कही गई है कि प्रॉपर रणनीति जो है किसी भी काम के लिए होना चाहिए। किसी भी तरह का समस्या है उसको समाधान, आपकी समस्या ये है कि सीटेट की परीक्षा को पास करना, तो आप इसी को लेकर जो है आप इसी को पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जो है आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो क्या एक करना चाहिए, एक प्रॉपर रणनीति बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए और उसी को फॉलो कीजिए। मेरी जो है आपके लिए यही सलाह है। ओके, तो देखते हैं, तो दोनों सही दिए गए हैं इसमें जो है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता भी है। ऑप्शन ए 1 करेक्ट हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में यदि सिर्फ सीटेट से ही जो है हम टीचर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अब जो है बीपीएससी टीआरई एग्जाम पास करना कंपलसरी हो गया है, तो ऐसे में जो है हम आपके लिए लूसेंट बुक को जो है एक सीरीज चल रही है चैनल पर, जिसमें जो है हम सभी सब्जेक्ट का जो कि बीपीएससी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बीपीएससी टीचर एग्जाम में उसमें जो है सभी सब्जेक्ट आपकी आ जाती है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और साइंस, इससे समझ मैथ भी आती है, लेकिन मैथ का जो है हम नहीं करा रहे हैं। लेकिन और जितने भी बच्चे बाकी जीएस के सब्जेक्ट हैं, सामान्य ज्ञान के जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस के, उससे संबंधित जो है सभी सब्जेक्ट को जो है हम ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करवा रहे हैं। तो यदि आप भी तैयारी कर रहा है बीपीएससी टीआरई का, यदि नहीं भी कर रहे हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई का सिलेबस बहुत वास्ट है और अचानक से आप चाहेंगे कि मेरा सीटेट हो गया, 1-2 महीना में मैं
पढ़कर जो है बीपीएससी तैयारी निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, तो आप जो है गलत हैं, क्योंकि इतना जल्दी जो है आप उसका प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत है और इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ना आसान नहीं होता। इसलिए अभी से जो है आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और लूसेंट का जो रिवीजन चल रहा है, लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट इसी चैनल पर हमने बना दिया है, आप जाकर उसे भी देख लें, ताकि जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा यूपीएससी तैयारी एग्जाम के लिए। यदि आप किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी का हो सकता है, आप क्योंकि सभी बच्चे करते ही हैं और भी एग्जाम्स की, तो यदि आप भी कर रहे हैं तो किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी का, एसएससी का, बिहार पुलिस का, कांस्टेबल का या रेलवे का, या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए जो है बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है सभी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, और साथ में जो है सभी एग्जामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और साथ में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ऐड किए गए हैं, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप जरूर देख लें, लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, छात्रों के बीच भ्रांतियां को डैश महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? छात्रों के बीच जो है भ्रांतियां होती है, तो इसे जो है क्या करना जरूरी है? क्या निर्मित करना जरूरी है? नहीं। पहचानना जरूरी है? बिल्कुल सही। अनदेखा करना? नहीं। प्रचारित करना? नहीं। पहचानना जो है बहुत जरूरी है, तभी जाकर जो है बच्चों में क्या दिक्कतें हैं वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, छात्रों में भय का भाव डैश। तो भय का भाव जो है अधिगम को काफी सुधार करता है। क्या बच्चे जब डरे हुए रहते हैं तो क्या उनका जो है लर्निंग का जो प्रोसेस है वो उसमें और सुधार आती है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। और देखिए, अधिगम के लिए हानिकारक है। क्या बच्चे, बिल्कुल सही, अधिगम के लिए जो है ये हानिकारक है। बच्चे जब डरा हुआ रहता है तो वो जो है सीख नहीं पाता है, सिंपल सी बात है, तो ये सही हो जाएगा। अधिगम के लिए आवश्यक है। क्या बच्चों को डरना अधिगम के लिए आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा जो है साफ मना किया गया है कि बच्चों को जो है डांटना, पीटना, डराना, ये सब बिल्कुल भी गलत बातें होती है। बच्चों को जो है खुश रख के आप जितना अच्छे से पढ़ा सकते हैं, वो जो है सबसे अच्छी तरीका होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनको जो है एक्टिविटी कराइए, उनको टीएलएम के द्वारा पढ़ाइए, उन्हें जो है विभिन्न गतिविधियां कराइए, खेलने के साथ उन्हें पढ़ाइए, तो वे जो है आसानी से सीख सकते हैं, ना कि उन्हें डरा कर। ठीक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, इसका नेगेटिव प्रभाव जो है अधिगम पर पड़ता है, लर्निंग पर जो है बच्चों का पड़ता है, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये सभी गलत है। ऑप्शन सेकेंड इसमें सही हो जाएगा। ये जो है भय जो है बच्चों का, ये अधिगम के लिए हानिकारक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह। तो देखिए, बच्चा क्या चाहता है? एक बच्चा जो है, एक बच्चे में जो है कौन सा गुण होना चाहिए, क्या जो है उसके अंदर किस चीज की चाहत होनी चाहिए, ताकि वे जो है सीखने के सीख सके, आसानी से सीख सके। ठीक है, तो क्या उसके पास धन आ जाएगा तो सीख जाएगा? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। प्रसिद्धि आ जाएगी, उसको खूब नाम कमा लेगा तो सीख जाएगा? नहीं। सत्ता उसको, नहीं, सत्ता नहीं होगा। यहाँ पे देखिए करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा योग्यता की चाह। ठीक है, सिंपल सिंपल प्रश्न होते हैं कुछ, तो आप इन पर भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप वर्ड्स को भी समझने की प्रयास करें। और जिनको इंग्लिश आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर होती है सीटेट का, तो आप जिनको जो है इंग्लिश समझ में आती है वे क्या करें कि एग्जाम के दौरान इंग्लिश के साइड को भी, क्वेश्चन को भी देख ले, ताकि आप जो है आसानी से एग्जाम का आंसर, एग्जाम में जो है आप क्वेश्चन को समझ पाइएगा। ठीक है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है, छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए,
देखिए हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि उनके बीच में जो है सहयोग भावना को प्रोत्साहित करना है और जो है बढ़ावा देना है। तो हतोत्साहित नहीं करना है, गलत हो जाएगा। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को और बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि बच्चों में जो है प्रेम भावना की बढ़ावा देना है, सहयोग करने की भावना को जो है, सहयोगात्मक भावना को जो है बढ़ावा देना चाहिए। विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, रटने पर बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। संप्रदायों की समझ को महत्व देना चाहिए, बिल्कुल सही। समझ कर जो है पढ़ने पर जो है जोर देना चाहिए एक शिक्षक को। संप्रदायों की समझ को महत्व देना चाहिए, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में जो है हम 15 क्वेश्चन को कर लिए हैं, जो कि पेडागोजी सेक्शन का था, सीडीपी का। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम 6 जून 2022 का पेपर करने वाले हैं, और उस वीडियो को जो है अपने से मत कीजिएगा। और इससे पहले भी जो है बहुत सारे पेपर का वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, जो कि ऑनलाइन भी एग्जाम हुए थे, उनके भी पेपर अपलोड हो चुके हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, उसमें सभी वीडियो जो है अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाकर देख लीजिए। और लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट को भी एक बार जरूर आप विजिट करें, क्योंकि आपका जो है आगे का स्टेप वही है, बीपीएससी टीआरई एग्जाम, और उसको क्लियर करने के लिए जो है ये सब वीडियोज आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट किया कीजिए। और कोई भी आपको डाउट है पूछा करिए, या आप जो है इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। इंटरेक्शन से जो है बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं, तो कमेंट के थ्रू ही जो है हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।